हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर कुछ और डिपार्टमेंट में काम में करते हैं तो आपको पता होगा कि मशीन के डाउन टाइम को कम करने के लिए, मशीन में होने वाले अनप्लान्ड जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उसको कम करने के लिए हम कई तरीके के मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं मशीन में, जिनमें से कुछ हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा मशीन का अप टाइम इंप्रूव हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका था, जहां पे मैंने बताया था आपको कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम किस तरीके से प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको बताए थे। बट यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रिडिक्टिव जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि प्रिडिक्ट करना फेलियर को। अब यहाँ पे दोस्तों, अब ये ऐसी चीज तो है नहीं कि आप हाथ देख के भविष्यवाणी कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई हाथ देख के भविष्यवाणी नहीं की जाती है कोई भी मशीन के फेलियर की। यहाँ पे देखा जाता है मशीन का डेटा, मशीन के पार्ट्स का डेटा, इसका कि हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जहां पे भी हमें करना होता है, जिस मशीन का या इक्विपमेंट का हमें करना होता है, सबसे पहले उसका सिलेक्शन किया जाता है। हो सकता है हमारे पास 100 नंबर ऑफ मशीन्स हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है या इतना हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि हम उन 100 की 100 मशीन्स पे हर तरीके का प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो वहां पे दोस्तों, हमें एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ मशीनें सेलेक्ट करनी होती हैं या फिर कुछ एरिया सेलेक्ट करने होते हैं कि जहां पे हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं और एक मेजर फेलियर को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसी क्राइटेरिया के बेस पे, जैसे कि हो सकता है इक्विपमेंट का डाउन टाइम, क्वालिटी परफॉर्मेंस और भी कुछ अन्य चीजों के बेस पे हम मशीन्स का सिलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरा उसका ईयरली प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरीके से, किस टाइम फ्रीक्वेंसी पे इसका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना है। उसके बाद दोस्तों, हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को परफॉर्म करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसके जो रिजल्ट हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं एक ग्राफ के ऊपर, टाइम चार्ट या हम बोल सकते हैं उसको लाइन चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हाँ, कब इसमें फेलियर आ सकता है। उसके बेस पे हम एक्शन प्लान करते हैं और एक्शन प्लान करने के बाद हम फिर से उसको परफॉर्मेंस देखते हैं कि हाँ, इस एक्शन का अब क्या इम्पैक्ट आया है। तो दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हम मोटर का करंट चेक कर सकते हैं, या आपने देखा होगा स्पिंडल टूल क्लैंपिंग फोर्स में, उसमें किलो न्यूटन में आता है, वो उसको हम इजीली चेक भी कर सकते हैं। तो वहां पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्पिंडल का लोड मॉनिटरिंग कर सकते हैं और भी कई अन्य तरीके की चीजें कर सकते हैं, जैसे बॉल स्क्रू की रिपीटेबिलिटी, बैकलैश, एक्सिस प्ले। तो ये सब चीजें हम चेक करके दोस्तों पहले ही पता कर सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस उस पार्ट की है और कब वो रिप्लेस करना चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज हम किसी स्पिंडल का टूल क्लैंपिंग फोर्स चेक कर रहे हैं। अब टूल क्लैंपिंग फोर्स में होता क्या है, सपोज हमने इस मशीन का जो फ्रीक्वेंसी रखा है वो हर महीने टूल क्लैंपिंग फोर्स हमें चेक करना है। तो टूल क्लैंपिंग फोर्स मीटर हमारे पास होता है, हम उसको चेक करते हैं। सपोज आज की कंडीशन में, आज से हमने शुरू किया है करना, तो पहले दोस्तों हम क्राइटेरिया बनाते हैं कि कहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड आना चाहिए, इस रेंज में वो होना चाहिए। अगर इस रेंज से सपोज कम है, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर वो 8 किलो न्यूटन से 15 किलो न्यूटन के बीच है या 14 किलो न्यूटन के बीच है, तो हाँ, ये क्लैंपिंग फोर्स ओके है। अगर वो 8 से कम आता है तब भी कुछ अबनॉर्मल है, और अगर वो 14 से ऊपर जाता है तो तब भी कुछ सपोज अबनॉर्मल है। तो अब हमने क्या करा, डेटा कलेक्ट करना शुरू करा। तो सपोज इस महीने वो क्लैंपिंग फोर्स आया 14 किलो न्यूटन, तो ओके है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगले बार फिर से उसको मेजर किया, अगली जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो सपोज मिला 12 किलो न्यूटन, तो अब भी वो विद इन अ रेंज है, ओके है, ठीक है। फिर से हमने उसको मॉनिटर किया, अगली बार वो आया सपोज 9.5,
तो हमें एक ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। पहले वो 14 था, अब वो 12 हुआ, अब वो फिर 9.5 हुआ। तो या तो हम अगले महीने का एक और महीने का वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि 8 से नीचे जाएगा तो हमारी क्वालिटी परफॉर्मेंस या मशीन का डाउन टाइम हो सकता है। तो हमें वहां पॉइंट पे हम एक्शन प्लान कर लेते हैं, हम स्पेयर प्लान कर लेते हैं और उसमें टाइमली एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि कॉलेट चेंज करना या फिर ड्रॉबार की डिस्क स्प्रिंग चेंज करना। ये सब चीजें हम करके फिर से उसको जो भी उसका जो एक गुड क्लैंपिंग फोर्स है वहां पे उसको मेंटेन कर लेते हैं। दोस्तों इससे हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मशीन में कभी भी इससे रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम नहीं आएगा। सपोज आपको अचानक पता चला कि यार क्लैंपिंग फोर्स तो 0 किलो न्यूटन हो गया है या 2 किलो न्यूटन हो गया है, जहां पे टूल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है मशीन में कुछ अन्य वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये या फिर कॉलेट उसका डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें अलग अलग हो सकती हैं और आपको उस दौरान अगर आप उस पर ये सब एक्शन लेते हैं तो हो सकता है आपके पास स्पेयर्स ना हो उसको सही करने के लिए, क्योंकि वो अनप्लान्ड हो जाएगा। और साथ ही वहां पे टाइम भी आपको 8 से 10 घंटे या 12 घंटे जितना भी उस प्रोसेस का टाइम है उसको रिप्लेसमेंट का, तो वो उतना डाउन टाइम आपका मशीन्स का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अगर आप फायदों को समझेंगे तो कई फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में तो हम क्या करते थे कि हम टाइम बेस पे जो हमें करना है 2 महीने में या 3 महीने में हम उसको कर देते थे। वहां पे हम ये डेटा कलेक्ट नहीं करते थे कि यार ये खराब है या सही है, हम उसको नहीं देखते थे। अगर हमें कोई फिल्टर रिप्लेस करना है 1 महीने बाद तो हमें वो करना है, तो उसमें तो ये चीजें होती थी। बट प्रिडिक्टिव में जैसे कि हम स्पिंडल का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, बॉल स्क्रू का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, मोटर का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इन चीजों को हम सडनली चेंज नहीं कर सकते, किसी टाइम बेस पे चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन को कैसे चेक कर रहे हैं? बेस्ड ऑन डेटा। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि यार ओके ये मोटर खराब है इसको रिप्लेस कर दो, या ये स्पिंडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा रिप्लेस कर दो। यहाँ पे हम उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और डेटा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ अब ये फेल होने के कगार में है, अब ये लाइफ अचीव कर चुका है, नाउ वी शुड रिप्लेस इट। सो यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, देखिए एक तो स्पेयर का हम पूरा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, जैसे कि मोटर है तो पूरी लाइफ उसको अच्छे से जो भी उसकी रनिंग लाइफ है उसको अचीव कर पा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम को कम कर पा रहे हैं। उसके बाद कोई क्वालिटी परफॉर्मेंस, कोई क्वालिटी रिजेक्शन को रोक रहे हैं, साथ ही अन्य तरीके के एक्सीडेंट या मेजर डैमेज को भी हम यहाँ पे रोक रहे हैं। और इससे एक और फायदा है दोस्तों, अगर आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं कोई मेजर पार्ट्स के जैसे कि स्पिंडल, बॉल स्क्रू, तो आपको ये पहले से ही पता है कि हाँ इसके बेयरिंग में प्रॉब्लम होने वाली है। सपोज बॉल स्क्रू की बात करें या बॉल स्क्रू में बैकलेस है तो हाँ बॉल स्क्रू वेयर आउट हो चुका है, तो अब हमें स्पेयर प्लान कर लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर अचानक से कभी हमें ये पता चले कि हाँ ये तो सडनली बॉल स्क्रू खराब हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज हो गया, तो वहां पे स्पेयर्स का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये मेजर स्पेयर्स को आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में भी नहीं रख सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता क्या है और आप कैसे इसको अपनी इंडस्ट्री में, कैसे इसको अपने जहां पे भी आप काम कर रहे हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे होने वाले डाउन टाइम, मशीन डाउन टाइम को कम कर सकते हैं इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।